अगर अब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने जहाँ वो पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी चाइल्डहुड से किस तरह गुजारी, वो कैसे बड़े हुए, उन्होंने कितनी जंगें लड़ी, उसके बारे में अगर हम आपको बताऊं, उसकी तरफ चलते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर बैठा हुए बनो के अंदर मक्का के अंदर वो पैदा हुए, बनो आसिम में मक्का के अंदर वो पैदा हुए। उन अब्दुल्ला और अजर अलीमा, अजर आमिना के घर में उनकी पैदाइश हुई, उधर वो पैदा हुए। लेकिन ये अरब का एक मिसाल थी, अरब की। अब्दुल्ला जब वो पैदा हुए तो उस कुछ महीने बाद उनकी उनकी फोटकी हो गई, वो डिमाइस करके। लेकिन अजर आमिना जिंदा थी, वो सरवाइव करी थी। और उन्होंने, ये अरब का एक वो था, रूल था अरब का, कि जब भी कोई बेटा बच्चा पैदा होता है तो उसको एक मदर को दिया जाता है अपनी अम्मी से लेके, तो उससे कि उसको हम तरबियत कर सकें, उसको कोई असर ना पड़े, उसको हम ग्रो कर सकें, उसको तालीमात दे सकें, उसको मॉल का असर ना पड़े, वो इन जैसा ना बने। तो उसको तरबियत देने के लिए इन्होंने, अरब का एक रूल था, उन्होंने फिर अलीमा सादिया बिन अबी जोएब वासिम द ट्राइब ऑफ साद बिन जब सफ़र, उन्होंने अलीमा सादिया ने पे इनको पाला, इनको ग्रो किया। हज़रत आमिना के घर ये पैदा हुए, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना के घर पे ये पैदा हुए हमारे नबी करीम। लेकिन इनको हज़रत अलीमा सादिया को दे दिया गया क्योंकि वो अरब का शेड्यूल था। और फिर इसके बाद उन्होंने ग्रो हुए, जब वो 4 से 5 ईयर्स के बीच में आ गए तो उनको फिर वापसी हज़रत आमिना को दे दिया गया। फिर वो हज़रत आमिना कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उनकी भी डिमाइस हो गई, तो फिर वो अकेले रह गए थे। फिर उनके जो फॉर्ड पैटनर अंकल थे, चाचू थे, उनके पास उन्होंने उनकी तरबियत की। अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब, इन्होंने इनकी तरबियत की और इनको ग्रो किया, इनकी पब्लिश की। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में थे तो उनकी ज़िंदगी, वो खेलते थे, लेकिन वो कभी, उन बचपन से उनकी ये तरबियत थी, वो कभी झूठ, कभी फ्रॉड, कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी के साथ ईमानदारी, वो गरीबों के साथ उनकी मदद, वो लोगों की मदद करते थे। लेकिन कभी कभी उन्होंने झूठ, कभी फ्रॉड नहीं किया। वो इस मिसाल हमें देती है कि हम अगर, हमारे जो माँ बाप हैं, अगर वो बच्चों को शुरू से ही तरबियत करने लग जाएं तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। तो फिर अगर आज हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करने लग जाएं तो फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता इस्लाम की ताई देने से। अगर हम देखेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द केयर टेकर, ट्रूथ नेवर से लाई, नेवर अर्ट एनी वन, कभी उन्होंने किसी को नुकसान, कभी उन्होंने किसी को तंग नहीं पहुंचाया, कभी किसी के साथ और लड़ाई झगड़ा में शामिल नहीं हुए। ई वॉज अपॉन बाय अबू तालिब इस पैटर्नर अंगर, ई इज़ द लास्ट प्रॉफिट आफ्टर, वो आखिरी नबी हैं। और ये हमारा ईमान है, हमारा मज़हब है कि उनके पास कोई नबी नहीं आना, वो हमारे आखिरी नबी हैं, प्रॉफिट करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही फेस मैनी डिफ़िकल्टी थ्रू आउट लाइफ एंड मेनली ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी शक्तियाँ बर्दाश्त की, बहुत सी परेशानियाँ बर्दाश्त की, लेकिन सबसे ज़्यादा जब वो इस्लाम को फैलाते हुए उनका, क्योंकि कुरैश उस वक्त ये नया मज़हब आया था तो इसको फैलाना था, इसको ग्रो करना रही, अल्लाह ताला की तरफ राय थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और फिर उनकी मदद, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई और ये इस्लाम फैला। उन्होंने बहुत सी मुश्किलें और परेशानियाँ इस बीच में गुजारी। उसके बाद ई वॉज इट बाय स्टोन रोक गार्बेज ऑन हिम, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके ऊपर गार्बेज फेंके गए। गार्बेज एक औरत, ये एक वाक़या है, लेकिन कुछ कहते हैं ये वाक़या यकीन वाला नहीं है, ये झूठा फॉल्स वाक़या है। लेकिन ये वाक़या है कि एक औरत, उनके ऊपर रोज़ाना जब प्रॉफिट उसके घर के पास से गुजरते थे वो वैन के, तो वो उनके ऊपर गार्बेज फेंकती थी और उनकी बेहुरमती करती थी। लेकिन वो एक दिन बीमार हो गई, अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर ये आजमाइश आई, तो अल्लाह प्रॉफिट करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलने गए और उसके बाद उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। जबकि आज हम देखें, कोई हमारे ऊपर, हमारी गाड़ी को ठोकते, हमारे को गाली देते, हम उसको इग्नोर नहीं करते, हम उसको माफ़ नहीं करते, हम उसको पकड़ते हैं, हम उससे लड़ाई झगड़े करते हैं। अगर उससे गाली दी है तो फिर हम भी उसको गाली देते हैं। अगर उससे हमारा गिरबान पकड़ा है, उससे हमें मुक्का मारा है तो हम भी उसके मुक्का मारें। अगर उससे हमारी गाड़ी गलती से ठोक दी तो हम उससे बदला लेके ही उसको छोड़ते हैं, हम उसको नहीं छोड़ते। अगर उसने कुछ कर दिया तो हम उससे बदला लेके उसको छोड़ते हैं। लेकिन हम नहीं,
हमारे नबी की देख लें कि वो किस तरह थे, उनके ऊपर कच्चा फेंका किया। कचरा कोई छोटी बात नहीं है, आप यहाँ से कोई गुजरे, आप उसके ऊपर कच्चा फेंके, देखना उसका क्या रिएक्शन होगा। वो आपके घर में आके आपको मारेगा, आपके माँ बाप को गालियाँ दे के चला जाएगा। लेकिन हमारे नबी की ज़िंदगी को देखें कि उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, लेकिन उन जैसा सब्र वाला ना कोई होगा, ये मैं फिर दोहराऊंगा, ना उन जैसा कोई है, ना उन जैसा कोई होगा, ना उन जैसा कोई हो सकता है। वह उसके बाद ई मैरिड विद, उनकी जो 12 बीवियाँ थी, उन्होंने सबसे पहले हज़रत खदीजा से शादी की, लेकिन उनकी 12 वाइफ्स थी। हज़रत खदीजा वॉज वन एंड शी वॉज फर्स्ट वन हु एक्सेप्ट इस्लाम एंड सपोर्ट प्रॉफिट मोहम्मद इन डिफ़िकल्ट टाइम। ये ट्रेड का वाक़या था। ट्रेड के दौरान जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो यंग एज में थे, तो उनको वो ट्रेड वगैरह का काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ये सामान पहुंचाना, इस तरह। तो हज़रत खदीजा उस वक्त वुमेन थी, तो उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उन्होंने हज़रत खदीजा से उनकी मुलाकात हुई, तो उनका कुछ सामान था, दूसरी जगह पहुंचाना था। तो हज़रत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सामान खैरियत से ईमान तौर पे उन्होंने वहाँ पहुंचा दिया। और फिर हज़रत खदीजा की जो स्लेव थी, उन्होंने आके वापसी में बताया कि ये सब हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी का बताया, उन्होंने कैसा उनका रिएक्शन रहा, उस सब का बताया हज़रत खदीजा से। और फिर प्रॉफिट को भी हज़रत खदीजा पसंद आ गई, और उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई, इन दोनों का। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम 25 ईयर्स के थे, और हज़रत खदीजा उस वक्त 40 अबव थी। ये हज़रत खदीजा उस वक्त ये डिफरेंट था, उनकी उम्र में बहुत डिफरेंट था, 10 ईयर्स डिफरेंट था। लेकिन जब भी लेकिन ये देखें उनको क्यों इम्प्रेस हुआ प्रॉफिट से, कि उन्होंने ईमानदारी दिखाई, उन्होंने खयानत नहीं की। अब आज हम देखें, आज हम लोगों को देते हैं कोई सामान, तो खयानतदारी कर देते हैं, वो ईमानदारी से सामान नहीं पहुंचाते, ईमानदारी नहीं दिखाते, उनके अंदर आप खौफ ही ख़त्म हो गया, खौफ ईमान ही ख़त्म हो गया। जब आपके दिल में ही खौफ ईमान ही ख़त्म हो गया, तो फिर आप किसी हद तक, आज हमारा जो मुसलमान है, जिसके दिल में वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उसने कलमा पढ़ा हुआ है, उसके ईमान में वो अल्लाह ताला उसको देख रहा है, उसको यही नहीं खौफ, जब बंदा चोरी कर रहा होता है, जब चोरी कर रहा होता है, उसको यही नहीं खौफ मुसलमान हो गए कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मुझे अल्लाह को हिसाब किताब लेना है। वो खुलेआम चोरी कर रहा होता है, बेईमानी कर रहा होता है, उसको कोई खौफ कोई डर नहीं होता। ये यहाँ तक इस हाल में पहुँच गया। इसके पीछे तरबियत होनी चाहिए। जब भी बच्चा पैदा हो, तो उस माँ बाप का काम है कि उस बच्चे को तरबियत करे, ग्रो करे, उसको कुरान पाक की तालीम दे, उसको अल्लाह की तालीम दे, अल्लाह के फरमान उसको बताए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको स्टोरियाँ वगैरह बताए, कि उससे उसके दिमाग में आए कि हमारे नबी ऐसे थे, तो फिर हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी उनके ऊपर अमल करना चाहिए। तो हमारे नबी ने हमारे लिए छोड़ के गए हैं, इस आखिरत के लिए, इस मुसलमानों की जो उम्मत है, उसके लिए हमारे नबी ने छोड़ के गए हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत खदीजा एंड अबू बकर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आफ्टर तक जो मैंने आपको बताया कि उनकी जो डिमाइस के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए, हज़रत खदीजा वो अकेले हो गए थे। उसके बाद एस लोनली एक्सेप्ट एंड ही वॉज गॉन इन डिप्रेशन, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वॉज डिफिकल्टीज ऑन हिम, बट अल्लाह नॉट लीव हिम अलोन। देन अल्लाह सेंड हज़रत जिब्रील टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेटे हुए थे वो कंफर्ट में, आराम सुकून से वो अपने घर में सो रहे थे। तो हज़रत जिब्रील अल्लाह ताला की तरफ से आए, उन्होंने प्रॉफिट का जिस्म खोला, प्रॉफिट का चेस्ट खोला, उसमें से उनका आर्ट को निकाला, उसको जम से साफ़ किया, और फिर उसके अंदर प्लग किया, और उसके अंदर लगाया, और वापसी हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मिराज पे मिरेकर पे वो हज़रत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गए। दैन अल्लाह open his body and clean it with zamzam water, and then he was taken to Allah. This day is called as Sab Miraj। ये हम बनाते हैं इस डे को। आज हमारे आने वाली जनरेशन को भी नहीं पता कि सब मिराज क्या है, सब मिराज को क्या हुआ। ये इस तरह का उनको सब कुछ पता है कि बॉलीवुड एक्टर्स ये सब कुछ उनको पूरी दुनिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सब मिराज पे क्या हुआ है, सब मिराज के दिन पे क्या हुआ है, क्या इसकी अहम शख्सियत इसकी क्या है, इस दिन क्या हुआ है, उनको नहीं मालूम। क्योंकि उनके पास ये सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया को उन्होंने, उन बच्चों को उन्होंने शैतानों ने उनको दूर कर दिया अल्लाह से, अल्लाह के दीन से। अल्लाह का जो दीन है, प्रॉफिट का जो दीन है, उससे दूर कर दिया इंसान को। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिरेकर के पास गए, उनको लेके किए तो 7 आसमान थे, 7 आसमान उन्होंने क्रॉस किए, उन्होंने अलग अलग नबियों से मुलाकात की, हज़रत मूसा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह, उन्होंने अलग अलग नबियों से मुलाकात की, उनको सलाम किया। उसके
उसके बाद प्रॉफिट को ये इम्तिहान भी दिया गया था कि प्रॉफिट के आगे एक वाइन लगी गई थी। ये जो सब मिराज का सफ़र था उस दौरान प्रॉफिट के आगे वाइन की बोतल रखी गई थी और एक दूध की बोतल, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध की बोतल उठा के उन्होंने पी और वाइन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और आज हम मुसलमान होते हुए, आज हमारे मुसलमान जो बहन भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी आज वाइन का इस्तेमाल करती हैं, आज वो नशे का इस्तेमाल करती हैं, शराब का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके अंदर दिल में अल्लाह खौफ नहीं है। अल्लाह ताला ने इससे मना किया, लेकिन वो जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं और हमारे प्रॉफिट के आगे, हमारे नबी करीम के आगे वाइन की बोतल रखी, वाइन का गिलास रखा गया और एक दूध का, उन्होंने दूध को सिलेक्ट किया और वाइन को मुस्तरद किया। ही मेट एवरी प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस जर्नी फॉर एक्स आदम नूह यूनस मूसा अलैहिस्सलाम व्हेन ही मेट अल्लाह, सो अल्लाह कॉम्फर्ट एम एंड गिवन प्रॉफिट मोहम्मद सम उनको टास्क वगैरह दिए कि ये आपने अपनी उम्मत के लिए लेके जाना है और ये पेश करना है। अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला से वो मिले तो वो कुछ फुट अल्लाह ताला से दूर थे, अल्लाह ताला इतना, और अल्लाह ताला प्रॉफिट वहाँ इतना दूर था और अल्लाह ताला ने उनको कुछ अहकामात दिए, कोई टास्क दिए। अल्लाह ताला ने सबसे पहले 50 नमाज़ें दी, 50 नमाज़ें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। 50 नमाज़ों के बाद जब वो नीचे गए, जो हज़रत मूसा ने उनको कहा, हज़रत मूसा से उनकी मुलाकात हुई, हज़रत मूसा ने कहा कि ये आपकी जो उम्मत है ये 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती आपको चलने से। तो फिर दोबारा अल्लाह ताला के पास गए, अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह ताला ये मेरी उम्मत नहीं कर सकती, आप इसको कम कीजिए। तो फिर अल्लाह ताला ने और कम की, 40 से 30 पे ले आए, इस बिटवीन में ले आए। तो फिर वो हज़रत मूसा के पास गए, तो हज़रत मूसा ने कहा कि ये भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती। फिर प्रॉफिट अल्लाह के पास गए, तो फिर अल्लाह ने 5 कर दी, 50 से 5 पे आ गए और 5 कर दी। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह के पास गए, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आपकी उम्मत है ये 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकती, ये जो आप 5 नमाज़ें लेके जा रहे हैं अपनी उम्मत को देने के लिए, अपनी उम्मत के लिए, ये भी ये नहीं पढ़ी कि आपको मेरा चलने से। और आज आप देख लें, आज हमारे पास वक्त नहीं है कि हम हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह सही साबित हुए। आज ये हमारी उम्मत, आज 50% ऐसे लोग हैं जो नमाज ही पढ़ते, अल्लाह ताला के सामने झुकते नहीं है, फजूल काम में वो अपना वक्त कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के सामने उनको झुकने का तमीज़ नहीं है। अल्लाह ताला के सामने उनको झुकने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। अल्लाह ताला के सामने झुकें, अल्लाह ताला की इबादत करें। ये अब वक्त हो गया है कि हम मुसलमान अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं और शैतानों वाले काम की तरफ जाते जा रहे हैं। हम शराब का खुलेआम नशा कर रहे हैं, हम फ्रॉड कर रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं जो अल्लाह ने मना किया है, हमारे नबी ने मना किया है। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम शैतान को खुश कर रहे हैं, हम अल्लाह को खुश नहीं कर रहे। अल्लाह ने जो हमें दिया है, अल्लाह के पास हमें जाना है। अल्लाह का जो खौफ है वो ख़त्म हो गया, अल्लाह का जो ईमान है वो हमारे दिल से निकलता जा रहा है। और ये सबसे गलत बात है, ये सबसे बुरी बात है। जब तक आप अल्लाह ताला से दूर होगे तो फिर अल्लाह भी आपसे दूर होगा और अल्लाह आपको कुछ नहीं देगा। जो आप मांगोगे अल्लाह से, आप दुआ करोगे, क्योंकि आप अल्लाह से दूर हो रहे हो, अल्लाह के ख़िलाफ़ जा रहे हो, जो अल्लाह ने मना किया, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके ऊपर से अपना हाथ उठा लेंगे, पीछे कर देंगे और अल्लाह ताला आपको छोड़ देंगे।